अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए इसके पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि लफ्ज किसे कहते हैं, लफ्ज क्या है। हमने बताया था कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसको लफ्ज कहते हैं। लफ्ज दो तरह के होते हैं, एक मौजू और दूसरा होता है मुहम्मल। अगर लफ्ज मानीदार है तो वो मौजू होता है और बेमानी दार लफ्ज को मुहम्मल कहा जाता है। पिछले सबक में हमने बताया था कि जैसे रोटी ओटी, तो रोटी जो हमारा हो जाएगा मौजू हो जाएगा और ओटी जो होगा हमारा मुहम्मल होगा। अब हम बात करते हैं कि लफ्ज की किस्में, लफ्ज कितने तरह के होते हैं, लफ्ज के अक़साम क्या होते हैं, लफ्ज की किस्में कितनी होती हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं बनावट के एतबार से लफ्ज की दो किस्में होती हैं। बनावट के एतबार से लफ्ज की दो किस्में होती हैं और इधर देख लीजिए मानी के एतबार से लफ्ज की तीन किस्में होती हैं। बनावट के एतबार से दो किस्में, मानी के एतबार से तीन किस्में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बनावट के एतबार से जो दो किस्में होती हैं। पहला किस्म है मुफुर्द और दूसरा किस्म है मुरक्कब। हम लोग कहते हैं कि मुफुर्द किसको कहते हैं। मुफुर्द हम लोग कहते हैं कि वैसा बामानी लफ्ज, बामानी लफ्ज का मतलब होता है जो मानी के साथ हो, वैसा लफ्ज जो अपना सिर्फ अकेला मानी बताए। जो अल्फाज, जो लफ्ज अपना सिर्फ अकेला मानी बताए उसी को हम लोग मुफुर्द कहते हैं। जो लफ्ज अपना सिर्फ अकेला मानी बताता है उसको हम लोग मुफुर्द कहते हैं। जैसे में दौलत, अकल, दर्द, भरोसा, किताब। किताब हम लोग ले लेते हैं, किताब अकेला मानी का है। लेकिन जैसे ही हम लोग मुरक्कब को देखते हैं कि मुरक्कब कह रहा है कि लफ्जों के बामानी मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं, यानी अपने लफ्ज के साथ साथ दूसरा भी लफ्ज का मानी लेता है। अपने लफ्ज के मानी के साथ साथ, यानी जो लफ्ज होगा उसके मानी के अलावा वो दूसरे मानी वाले अल्फाज को लिया रहेगा तो उसको लोग हम मुरक्कब कहेंगे। जैसे में यानी जो लफ्ज अपने मानी के साथ दूसरा भी मानी जाहिर करे। जो लफ्ज अपने मानी के साथ दूसरा भी मानी जाहिर करे उसे मुरक्कब कहा जाता है। जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा अकेला मानी दौलत है, लेकिन मुरक्कब क्या कर रहा है कि हमारे साथ दो मानीदार लफ्ज होंगे, दौलत और मंद। दौलतमंद हो गए, इसमें दो मानी निकल रहे हैं। भरोसा, यहाँ भरोसा है, यहाँ देखिए भरोसामंद है तो दो मानी निकल रहे हैं। अकल, अकलमंद, दो मानी निकल रहे हैं। दर्दमंद, किताब है तो कुतुब खाना हो जाएगा, कुतुब खाना, कुतुब खाना भी हो जाएगा। कुतुब खाना, ये हमारा जो है मुरक्कब हो गया है। मुरक्कब को हम लोग समझेंगे कि वो जब भी आएगा तो वो अपने साथ दो मानी वाले अल्फाज लेकर आएगा, और जब मुफुर्द आएगा तो वो सिर्फ एक ही मानी लेकर आएगा। अब आते हैं मानी के एतबार से लफ्ज की तीन किस्में हैं। लफ्ज हकीकी, लफ्ज मिजाजी, लफ्ज इस्तिलाही। लफ्ज हकीकी किसको कहते हैं? लफ्ज हकीकी कहते हैं वैसा लफ्ज जो अपने असल मानी के लिए इस्तेमाल हुआ हो। जो लफ्ज अपने असल मानी के लिए इस्तेमाल हुआ हो उसको हम लफ्ज हकीकी कहेंगे।
जैसे शेर हम लोग कहते हैं, तो शेर जो होता है एक खूंखार, एक दरिंदा जानवर होता है, खूंखार दरिंदा जानवर होता है, आदमखोर इसको बोलते हैं। तो ये शेर जो है एक दरिंदा जानवर है, तो ये शेर का असल माने ही दरिंदा होता है। तो ये लफ्ज हकीकी हो गया। लफ्ज मिजाजी जो होता है, जो अपने असल मानी के अलावा दूसरे मानी में भी इस्तेमाल हुआ हो, जो अपने असल मानी के अलावा दूसरे मानी में भी इस्तेमाल हुआ हो, उसको हम लोग लफ्ज मिजाजी कहेंगे। जैसे एक शेर का मतलब दरिंदा जानवर हुआ, उसी शेर का मतलब बहादुर आदमी के लिए भी होता है। वही शेर का मानी जो है, उसी शेर का मानी जो है बहादुर आदमी के लिए। अब आते हैं लफ्ज इस्तिलाही, वैसा लफ्ज जो अपने असल मानी से हटकर इस्तिलाह में इस्तेमाल हुआ हो, वो अपनी मानी को छोड़ देता है और इस्तिलाह में चला जाता है, दूसरे लफ्ज के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आते हैं सलाद के मानी जो होता है दुआ होता है, सलाद के माने दुआ होता है, लेकिन इस्तिलाह में इसका मानी जो है क़याम, रुकू, सजूद वगैरह के लिए आता है। ये सलात जो है अगर इसका असल मानी देखा जाए तो दुआ है, लेकिन इस्तिलाही मानी अगर देखा जाए तो इसी सलात का मानी जो है क़याम हो जाएगा, रुकू हो जाएगा, सजूद हो जाएगा। तो हम आपको लफ्ज की किस्मों से, तो इस तरह से हमारा ये सबक लफ्ज की किस्में भी खत्म हो गया। हमको पूरी उम्मीद है कि आपको भली भांति जो है ये समझ में आ गया होगा, आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको समझ में आ गया है, तो लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी ये जो है कवायद जरूर शेयर कीजिएगा और